चाहते, राजपूत को ओबीसी नहीं चाहते, ओबीसी वर्ग को, एससी को ये नहीं चाहते, ये तो अपना राज चाहते हैं कि हमारा राज हो। तो आपका जवाब किस तरीके से दोगे इनको? अब जवाब का मौका आ गया है, हमारे सब भाई इकट्ठे होकर के जवाब दे देंगे। ठीक है, अगर हमारे साथ अन्याय हुआ, प्रशासन भी अन्याय कर रहा है, प्रशासन भी अन्याय कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। जब 11 अपराधी थे, 11 लोगों के मकान क्यों नहीं फोड़े? 3 लोगों के मकान क्यों फोड़े? इसका मतलब उनका बढ़ावा है, बढ़ावा दे रहे हैं वो। भाई अपराधी कोई भी हो, उस पर लगाम नहीं कसोगे तो जब तक वो मानेगा नहीं, तो वो कहाँ कस रहे हैं? दिखावटी खेल हो रहा है, ठीक है कि नहीं? पूर्ण है। इस घटना पे सबसे बड़ा अगर लापरवाही किसी की है तो पुलिस प्रशासन की है। इतने हथियार लेकर, चुनाव का टाइम चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, चारों तरफ मुस्तैदी से चेकिंग हो रही है, आम आदमियों को आप तंग कर रहे हो चेकिंग के नाम पे। जो लोग इतने हथियार ले लेके घूम रहे हैं उनकी चेकिंग क्यों नहीं हुई? कैसे वो इतने हथियार लेके यहाँ तक आ गए? सरेआम गोलियां चल रही हैं, 2550 फायर हुए हैं, पुलिस प्रशासन मौके पे टाइम से पहुंचा नहीं, कोई कार्रवाई ढंग से नहीं की गई, ये गलत है। इस मामले में मैं बिल्कुल पुलिस प्रशासन की निंदा करता हूं कि उनके द्वारा कोई चेकिंग नहीं की जा रही, कुछ नहीं किया जा रहा है, और ये घटना अगर हुई है तो निश्चित रूप से इसमें पुलिस प्रशासन दोषी है। यहाँ पर मौजूद में इस घटने में जब गोलीकांड इतनी बड़ी घटना घटित हो गई दिमनी विधानसभा में, उस समय मौजूद एसपी या कलेक्टर कोई नहीं मौजूद क्यों नहीं आया? कोई नहीं आया। अब ये आप उनसे पूछेगा क्यों नहीं आए। उनको इतना संवेदनशील होना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हुई है तो निश्चित रूप से उन्हें आना चाहिए। और केंद्रीय मंत्री का भी काफिला था, आज का वो रद्द कर देना पड़ा। उस घटना उनको पता चला होगा तो भिंड चले गए। अपने विधानसभा में जो घटना घटी, पीड़ित परिवार के पास नहीं आए, ऐसा क्यों? इस पर क्या बोलोगे? अब ये सवाल भी आप उन्हीं से करिएगा, उनका विधानसभा क्षेत्र है, इतनी बड़ी घटना हुई है, उनको आना चाहिए था। अगर वो नहीं आए हैं तो इसका जवाब वो देंगे, आप उनसे पूछिएगा कि क्यों नहीं आए। परिवारजनों ने जनों से आपकी चर्चा हुई थी तो उनको बताया होगा क्या? अगर उनकी मांगे पूरी सरकार नहीं करती तो आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी आगे में? देखिए, सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई है, इसमें निश्चित रूप से उनको पीड़ित परिवार के साथ रहना चाहिए और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। क्यों नहीं आए थे? उनसे स्वयं जी तो पूछना है आपको, पत्रकार लोग और दिल्ली भोपाल में है। मैं जरूर कह रहा हूँ अपनी तरफ से कि घटना बहुत दुखद है। इस तरह का न्याय अन्याय करना अन्यायपूर्ण है और कार्रवाई पूरी तरह जो होना चाहिए, जिसको परिवार भी मांग रहा है, हम लोग सब कह रहे हैं कि कार्रवाई अच्छी से अच्छी होना चाहिए। जैसे कि वो पता चला है कि अमित शाह आ रहे हैं भिंड जिले में, वहाँ पर उनका दौरा है, केंद्रीय मंत्री वहाँ भी गए हैं, तो अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में भिंड में शिवपुर में आ रहे हैं शायद, शिवपुर में, तो यहाँ पर शिवपुर में शायद वहाँ से बोल रहे हैं अमित शाह जी। ऐसी दुखद घटना जरूरत अपनी विधानसभा के लोगों को, पीड़ित परिवार को अब जरूरत है इस समय, इस मौके पर वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए ना, मैं आगे मैं मौके पे हूँ तो सरकार की तरफ से कोई तो आश्वासन दिए आएंगे। सरकार में नहीं हूँ अभी, नहीं सरकार मैं मिले भी नहीं हूँ। सरकार क्या, तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से कोई अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? कुछ नहीं, उन्हीं का तो आते, उन्हीं के ऊपर तभी तो इतना गुंडागर्दी हो रही है ना। अच्छा, हाँ, और जितने चमचा रहे हैं का बीजेपी वाले वोट मांगे देखो, सर बनते फोन आए, जाओ अपने समाज में पहुंचो, कुछ हरिजन को, कु बघेले को, मतलब ताकि तक सके जाने समाज ने के, और जितने हते का अगर जीते हो कहा तो वे तो जो हो फिर आगे मुड़ में पड़ा धरे रहेंगे और कच्चू ना हो तो भाई खाना पूर्ति करें। पुलिस वाले चले गए टोटली, तो हमारा भदौइया से करवा पमार टोटली पे तो पुलिस वाले थे और कोई नहीं है। तो जैसे कि उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, नरेंद्र सिंह तो ये बोलते हैं अगर मैं जीत गया तो बंदी कर दूंगा सब। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, ये बात हकीकत है, उनको बयान दिया था उन्होंने। हाँ दिया था ना। तो ओबीसी समाज, ओबीसी वर्ग, SC ST सभी पर अत्याचार होगा अगर सरकार बनती है तो। हाँ वो तो अत्याचार हो, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा अगर ये सरकार बनती है बीजेपी तो। और अभी तो बोल रहे हैं ना कि अभी तो स्टार्टिंग है। अच्छा, अभी तो ट्रेलर फिल्म तो दिखाएंगे आगे चल के। ऐसी कोई बरादरी बचेगी नहीं कि जिसका मर्डर ना होगा। तो घटनाक्रम कल रात का है, तकरीबन 9:30 बजे का। कुछ लोग आते हैं 20-25 के करीब, बाइक और गाड़ियों से, हथियार बंद लोग थे, हथियारों से लैस थे, और भाई निहत्था अपने फ़ोन पर बात कर रहा था, और आते ही ताबड़तोड़ गोलियां उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया, जिससे भाई की मौके पर ही मौत हो गई।
और ऐसे आपराधिक लोगों को खुला छूट देना ये प्रशासन की कहीं ना कहीं तक फेलियर साबित करता है। और जो आज हमारी मुख्य मांगें रही हैं, वो मांग हमारी ये है कि जो 9 अपराधी नामदर्ज हुए उनके मकान तुरंत प्रभाव से तोड़ दिए जाए। दूसरा, जो मृतक है उसका जो परिवार है, जो उसकी फैमिली है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वाइफ है, जिसके भरण पोषण के लिए संबल योजना तहत, मुख्यमंत्री की योजना के तहत या जो भी सरकार की तरफ से बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो बेनिफिट दिए जाए। उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उसकी जो फैमिली है वो उसको आंगनबाड़ी के विभाग में नौकरी दे दी जाए। ये हमारी मुख्य मांगें रही हैं। दूसरी चीज़, जो अपराधी खुले में घूम रहे हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से शासन और प्रशासन उनको गिरफ्तार करे, क्योंकि परिवार को उन लोगों से आज जान का खतरा है। और प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रशासन ले, तुरंत गार्ड लगा दिया जाए ताकि इनको आने वाले भविष्य में उन अपराधियों से कोई ऐसा खतरा ना हो जिससे जानो माल का नुकसान हो। अभी प्रशासन ने किस तरह का आश्वासन दिया? प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि मकान तोड़े जा रहे हैं और 302 के तहत FIR दर्ज हो गई है और दबिश पुलिस की निरंतर जारी है। और जैसे ही उनको जो भी अपडेट होगा वो परिवार यहाँ 2 मकान तोड़े जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। एक मकान ये वाला है।